सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी प्राणी हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया, वो कर्म कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल हो। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। ये वो एक नई यूनिवर्सिटी और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यहीं किया आपका जाएगा, यानी आध्यात्मिक तरीके से। आप जी को यहाँ क्यों बुलाया जाता है आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहाँ बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है, उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूँ, उधार भी लेकर कर रहा हूँ, एक दिन उवारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी तो। ठीक इसी प्रकार आप जी को वो स्थान मिला है जहाँ दान करना चाहिए। आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ,
और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तेरे समझ में आ गया, मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिलाते ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कतई अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पर पांव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सिर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय। अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहाँ बुलाया जाता है जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि जब ऐसे बाद में देखेंगे, वृद्ध हो जाएंगे, जब अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं तीसरे दिन, जाते हैं बरवाला बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावें कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथाश्रम था पहले, और उस महाराज से पैसे लाते हैं तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की मैं था भिखारी, तुम्हारे पैसे बैठे हूँ। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे, और ये काम भी करते ना दिखते, 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं, और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर नो महसूस होगा यहाँ भगवान है। परमात्मा ये काम करया करे, राज होने लग रहे हैं आपके घरों पर।